कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग बच्चों पढ़ चुके थे इस वीडियो से पहले बेस थ्योरम तक प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने आपको मीन वेरिएंस का वीडियो नंबर 7 दिया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ मीन वेरिएंस का थोड़ा सा टॉपिक रह गया वीडियो 7 का रिमेनिंग पार्ट। तो अब हम यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। आज मैं आपको 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रह गए थे वो लेकर आया हूँ ताकि इस टॉपिक पर मैं आपको मास्टर बना सकूँ। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि ए मैन इन ए गेम ए मैन विंस अ रूपी फॉर ए 6, यानी कि एक बंदा जो है एक डाई को फेंकता है और कितनी बार फेंकता है? एक डाई को फेंकता है एक बार, और अगर 6 गिरा देता है तो 1 रुपया जीत जाता है, ठीक है। एंड एनी अदर नंबर ए मैन विंस अ 6 एंड लूजेस अ रूपी अदर नंबर, यानी 6 आता है तो वो 1 रुपया जीत जाता है, और अगर 1 2 3 4 5 में से कोई नंबर आता है तो 1 रुपया हार जाता है। द मैन इज डिसाइडेड टू थ्रो ए डाई थ्राइस, कितनी बार फेंकने की उसने डिसाइड की, एंड बट टू क्विट एज व्हेन ही गेट्स ए 6, ठीक है। जैसे ही वो 6 लाता है वो जीत जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ विनिंग, यानी कि यहाँ पे मीन पूछा गया है, EX पूछा गया है, और मैंने आपको बता रखा है मेरे प्यारे बच्चों EX और मीन दोनों बातें एक ही होती हैं, और इसकी वैल्यू होती है समेशन PI XI, I इज इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पे हमने कहा लेट X डिनोट दैट द पर्सन wins ऑब्लिक loses, ठीक है। एंड XI डिनोट दिस, एंड PI इज देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। PI क्या है? उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पे क्या है ना भैया, जरा इमेजिन करो, हो सकता है कि बंदा पहली बार में ही 6 गिरा दे और जीत जाए, यानी कि बंदे ने पहली बार में ही 6 गिराया और जीत गया, तो जीतते ही गेम क्विट कर जाएगा। 6 गिरा देगा तो 1 रुपया जीत गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि उसने पहले 6 नहीं गिराया, 1 2 3 4 5 में से कोई नंबर गिराया और वो 1 रुपया हार गया, लेकिन उसने अगले अटेम्प्ट में 6 गिरा दिया, फिर 1 रुपया जीत गया, तो 1 हारा 1 जीता, तो उसके पास कुछ नहीं बचा, यानी कि बैलेंस 0। या फिर क्या होता है, पहले वो 1 रुपया जीत गया, बात खत्म हो गई, गेम क्विट कर गया, पहले हार गया फिर 1 जीत गया, फिर पहले हार गया फिर वो जीत गया और गेम क्विट कर गया, बात खत्म हो गई। या पहले भी हार गया और दोबारा में भी हार गया और तीसरी बार में जीत गया, तो पहले हारा होगा फिर दोबारा हारा होगा, यानी पहले -1 फिर दोबारा -1 हार गया और 1 बार जीत गया, तो 2 बार -1 हारा 1 बार जीता, तो कुल मिला के कितना होगा? 1 -1 0। भाई या तो पहली बार में जीत गया, बात खत्म, कितनी बार फेंक रहा है? 3 बार। पहली बार में जीत गया, बात खत्म, पहली बार में हारा, दूसरी बार में जीत गया, बात खत्म, पहली बार में हार गया, दूसरी बार में हार गया, तीसरी बार में जीत गया, तो ये हो गया हमारा XI, और इसका आएगा मेरे प्यारे बच्चों टोटल, और PI इसकी प्रोबेबिलिटी। अब भैया प्रोबेबिलिटी X इज इक्वल टू 1, पहली बार में ही वो जीत जाए, यानी कि 6 गिरा दे, तो प्रोबेबिलिटी पहली बार में जीत जाए 1/6, प्रोबेबिलिटी X इज इक्वल टू 0 में क्या होगा? पहले वो हार जाए, यानी कि 5/6 इंटू फिर वो जीत जाए 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी X इज इक्वल टू -1 में क्या होगा? पहले वो हार जाए मेरे प्यारे बच्चों 5/6, वो दोबारा हार जाए 5/6 और तीसरी बार में जीत जाए 1/6। अब इन तीनों का सम देख लो, पहले 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1/6 प्लस 5/36 प्लस 25/216, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा? 216 लिया एलसीएम, 6 डिवाइड किया 36 आया, प्लस 36 से डिवाइड किया कितना आएगा? 6 6 5 जा 30
और प्लस यहाँ पर कितना आएगा 225, ठीक है। यानी कि ये बेटा गलत हो रहा है। एक बार और, पहली बार में भी हार जाए, एक केस और बनेगा बेटा इसमें कि पहली बार में भी हार गया, दूसरी बार में भी हार गया और तीसरी बार में भी हार गया। तो एक केस और बनेगा यहाँ पे क्या बच्चों कि -3, पहली बार में भी हार गया, दूसरी बार में भी हार गया और तीसरी बार में भी हार गया। तो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा पहली बार में भी हार गया, दूसरी बार में भी हार गया और तीसरी बार में भी हार गया। ये हो गया बेटा 1/6, ये हो गया हमारा 5/36 और ये हो गया हमारा 25/216 और ये हो गया 125/216। तो ये आ जाएगा बेटा 1/6, 5/6, 25/216 और 125/216 और इनका टोटल क्या आ जाना चाहिए बच्चों 1। तो ये हो गया बेटा हमारा PI और XI। अब अगर हमें इसमें निकालना है मीन तो बेटा हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग XI और सामने लिखेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि PI। 1 - 3 PI होगा 1/6 और होगा कितना 5/6 और होगा कितना 25/216 और होगा कितना 125/216। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग प्लस कर लेंगे। यही हमारा जो है वो एक्सपेक्टेशन X आएगा, एक्सपेक्टेशन X या मीन जो यहाँ पर आ जाएगा समेशन PI XI। बस ये लिखना है हमें यहाँ I = 1 to n 0 PI XI 5/6 -25/216 -3 × 125/216। तो यह आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या इसका मीन आ जाएगा। और इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है, क्योंकि इसमें जब हम अगला वाला पार्ट और जोड़ेंगे, ये वाला पार्ट और जोड़ेंगे प्लस 125/216 तो 125 ऊपर आ गई, 216 ऊपर भी यही होना चाहिए, 125 प्लस 30 प्लस 36 और प्लस 25, 5 5 10 6 16, 5 5 10 6 16 के 6, 1 3 3 6 2 8 और 1 9 10 और 1 11 और 1 1 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको और बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आया, ये कह रहे हैं कि व्हेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम ऑफ 2 स्कोर्स, मैक्सिमम ऑफ 2 scores obtained when a die is thrown twice, एक डाई को कितनी बार फेंका जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2 बार। also determine the mean, तो बाद में वो तो XI PI मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे, वही मीन होता है और वही एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या हुआ कि XI क्या होगा भैया, टोटल केसेस कितने बनेंगे जब 2 डाई फेंकेंगे हम लोग, तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल केस बनेंगे 6 × 6 = 36। अगर हम उन 36 केसेस को बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, 1 1 1 2 से लेकर मेरे प्यारे बच्चों 1 6 तक, और 2 1 2 2 से लेकर मेरे प्यारे बच्चों 2 6 तक, एंड सो ऑन टिल 6 1 से लेकर मेरे प्यारे बच्चों 6 6 तक। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं लेट XI डिनोट, अब यहाँ पे XI ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं, बहुत आसान है भाई। या तो मैक्सिमम 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 PI होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब भैया मैक्सिमम 1 कैसे आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैक्सिमम बनाने का ना केवल एक ही केस होगा 1,1 और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। और मैक्सिमम 2 का मतलब है दोनों नंबर में बड़ा नंबर 2 हो। तो इसमें बेटा 3 केस बन सकते हैं, या तो 1 2 से आ सकता है या फिर किससे आ सकता है
2 1 से मैक्सिमम 2 आ सकता है या फिर 2 2 से मैक्सिमम 2 आ सकता है। यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 3/36। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 में बोलेंगे बेटा कितने केस बनेंगे, देखो या तो 1 3 से आ सकता है या 3 1 से आ सकता है मैक्सिमम, या 2 3 से आ सकता है मैक्सिमम मेरे प्यारे बच्चों या 3 2 से मैक्सिमम आ सकता है, या मेरे प्यारे बच्चों 3 3 से मैक्सिमम 3 आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 5/36। इसी प्रकार से x इज इक्वल टू 4 में मेरे प्यारे बच्चों कैसे कैसे आ सकता है, 1 4 से मैक्सिमम आ सकता है, 4 1 से आ सकता है, 2 4 से आ सकता है, 4 2 से आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 4 से आ सकता है, 4 3 से आ सकता है और 4 4 से भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी मेरे प्यारे बच्चों 7/36। इसी तरीके से हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 5। 5 कैसे कैसे आ सकता है मैक्सिमम, 1 5 से आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 1 से आ सकता है, 2 5 से आ सकता है, जो भी लिखो उसका कन्वर्स तुरंत ही लिखो। 5 2 से आ सकता है, 3 5 से आ सकता है, 5 3 से आ सकता है, 4 5 से आ सकता है, 5 4 से आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों और 5 5 से आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी मेरे प्यारे बच्चों 9/36। इसे काटना नहीं है, 36 आराम से एलसीएम आ जाएगा और सबका सम भी 1 दिखाई दे रहा होगा आसानी से। जब मीन निकालेंगे तो एडजस्ट कर लेंगे बस उसे। बेटा 1 6 से आ सकता है, 6 1 से आ सकता है, 2 6 से आ सकता है और कैसे आ सकता है, 6 2 से आ सकता है, 3 6 से आ सकता है, 6 3 से आ सकता है, 4 6 से आ सकता है, 6 4 से आ सकता है, 5 6 से मैक्सिमम 6 आ सकता है, 6 5 से आ सकता है और 6 6 से भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी मेरे प्यारे बच्चों 11/36। अब आप देख लो इसका सम 1 3 और 1 4 5 9 9 और 1 10 6 16 16 और 9 25 और 26 और 10 36 यानी कि प्रॉब्लम बैलेंस है। अब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख दो, जैसे 1/36 आ गया। अब ये काट लिया जैसे हमने 1 जा और 1 2 यानी कि 1/12 तो ये 1/12 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये 5/36 हो गया, ये 7/36 हो गया, ये 9 1 जा 9 4 जा यानी 1/4 आ गया मेरे प्यारे बच्चों और ये आ गया 11/36 और इसका टोटल आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सेकंड क्वेश्चन था और इसी तरीके से एक मेरे पास और भी 2-4 क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों एक ये क्वेश्चन यहां लिखा है मैंने, ठीक है। यहां पे देखिए एक्सपेक्टेशन या मीन एक ही बात होती है, ये और मीन एक ही बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस एक्स, यानी वेरिएंस निकालना आपको आता ही है, उसका पॉजिटिव रूट ले लेंगे। अब देखो भैया एक्स आई यहाँ पे क्या क्या है, एक्स आई हुआ पहले 1 लगाया, 1 2 3 4 5 6 और 7 1 लगाओगे 1 + 1 यानी ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 2 के और टोटल सबका क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, टोटल आएगा 1 क्योंकि ये तो 0 है प्रोबेबिलिटी, तो 0 प्रोबेबिलिटी अगर लिख भी लोगे 8 9 10 11 नीचे 0 0 0 लिखोगे तो ना मीन बदलेगा ना वेरिएंस बदलेगी, 0 जुड़ेगा किसी नंबर में तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने 2 लगाया 2 + 1 3 के, 3 लगाया 3 + 1 4 के, 4 लगाया 4 + 1 यानी कि 5 के, है ना। 5 लगाते हैं यहाँ पर, 5 2 जा कितना आ जाएगा 10 के और 6 लगाया 6 2 जा कितना आ जाएगा 12 के और 7 लगाया 7 2 जा कितना आ जाएगा 14 के। अब देखो बेटा सबका सम 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 के + 3 के + 4 के + 5 के + 10 के + 12 के और + 14 के = 1।
तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 5 4 9 5 14 और 14 28 29 30 10 40 10 50, यानी कि 50k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है बेटा, तो जब k की वैल्यू 1/5 आ गई तो जो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद देखेंगे हम लोग k की वैल्यू जो 1/5 आई है, इसके बाद क्या हो जाएगा। देखो बच्चों, ये हमने k की वैल्यू 1/5 आ गई, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने लिख लिया यहाँ पे xi में लिख लिया 1 2 3 4 5 और 6, और pi क्या होगा 6 और 7, और pi क्या होगा बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो pi में क्या आ जाएगा, pi में k की 1/5 आ गई तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5, और ये क्या आ गया 2/50 है ना, और 3/50 है ना। और देखो एक बार फिर गिन लेते, 3 2 5 4 9 5 14 14 28 29 30 10 40 10 50, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 4/50 है ना, और 4 आने की प्रोबेबिलिटी 5/50। सिमेट्री की वजह से कैंसिल नहीं कर रहा हूं मैं। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 12, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 10/50, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/50, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 12/50, और 7 आने की प्रोबेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों 14/50। अब क्या करने वाले हैं भाई, pi xi निकालेंगे, यही मीन हो जाएगा, इसका सब मीन हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे pi xi स्क्वायर, और फिर निकालेंगे हम लोग पहले हम निकालेंगे यहाँ पे मीन मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगा समेशन i वेरी फ्रॉम 1 to n pi xi। फिर हम निकालेंगे वेरिएंस, और यही हमारा जो है ना बेटा ex होता है, और इसी को हम लोग एक्सपेक्टेशन x भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। वेरिएंस क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, समेशन i वेरी फ्रॉम 1 to n pi xi स्क्वायर माइनस जो मीन निकल के आए, यही हमारा मीन होता है, मीन का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस x। भैया सब कुछ आपके पास है, pi है xi है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। मेरा पर्पस था कि इस पैटर्न को लिखा कैसे जाता है ये समझाना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये कह रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल x कैन टेक्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज और प्रोबेबिलिटी x टेक्स वैल्यूज आर प्रोपोर्शनल टू, यानी कि प्रोबेबिलिटी यहां पर दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू आर इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा टू दी पावर आर। अब देखो भैया मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो ये आता है मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट, यानी लैम्डा इंटू अल्फा की पावर क्या आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 की प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 की प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। सब प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, r की जगह 0 लगाया बेटा, तो यह आएगा लैम्डा इंटू अल्फा की पावर 0 प्लस लैम्डा इंटू अल्फा की पावर 1 प्लस लैम्डा इंटू अल्फा की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों लैम्डा कॉमन ले लिया, किसी की पावर 0 1 हुआ, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टिल इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। देखिए ये बन गई भैया जीपी, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a/1 माइनस आर। आर जो है 1 से लेस होना चाहिए, जो यहाँ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1, अल्फा हो गया आर, और जो हमें यहाँ पर अल्फा जो है 0 से 1 के बीच में दे रखा है, यानी कि फार्मूला लगाया जा सकता है। तो लैम्डा इंटू a/1 माइनस आर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे ना हमारी, अब देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा यहाँ पर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी p x इज इक्वल टू आर, तो हमारा था ही, लैम्डा सिर्फ यहाँ पे अननोन था जो हम ले आए बेटा 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा की पावर क्या
आर, और लिख दिया हमने वहाँ यहाँ पर वेयर आर इज इक्वल टू 0, 1 2 3 एंड सो ऑन टिल। तो ये हमने निकाल दिया बच्चों क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि भैया प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 निकालो, तो आर की जगह 0 लगा देंगे, तो 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा की पावर 0, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा। तो ये कुछ एक अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने कहा ये भी कवर कर दूं, इसीलिए मैं वीडियो 7 का एडिशनल पार्ट बना रहा हूं। एक सवाल बेटा देखो यहाँ पर मैंने और लिखा है, उसी टाइप का है कि इसमें जो x हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या क्या वैल्यू ले रहा है, देखो 0 ले रहा है, 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, ठीक है, 0 1 2, यहाँ पर गलत लिख गया है बेटा, ये 3 होगा, 3 ले रहा है और 4 ले रहा है। अब 4 से ग्रेटर पे 0, देखो अगर मैं यहाँ पे ना बेटा 5 6 7 लिख भी लूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखूंगा, 0, तो आदमी जहाँ तक लिखोगे प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। तो अब 0 किसी में जुड़ने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कोई फायदा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसको छोड़ा था अगर आपको ध्यान हो। अब पी आई क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब ये क्या कह रहे हैं, पहले तो 0 लगा रहे हो तो प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है बेटा, x 0 लगाने से, 1 लगाने से क्या आ रही है k, 2 लगा रहे हैं 2 2 जा 4 k आ रही है प्रोबेबिलिटी, 3 लगा रहे हैं यहाँ पे x की जगह तो 5 माइनस 3 2 k आ रही है बेटा, 4 लगा रहे हैं 5 माइनस 4 1 इंटू के यानी कि k आ रही है बेटा, टोटल क्या आना चाहिए इसका 1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर इन सबका सम कर लें यानी k प्लस 4k प्लस 2k और प्लस k, इसका सम क्या आना चाहिए 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 8 यानी कि 8k इज इक्वल टू 1। यहाँ से k की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1/8। अब देखिए वो हमसे मांग रहे हैं फर्स्ट पार्ट में क्या मांग रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 कॉलेज, x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं यानी कि k यानी कि 1/8। फिर अगली बार में क्या मांग रहे हैं, दूसरे पार्ट में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 2 यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 से कम। 2 से कम का मतलब हो गया बेटा 0 की प्रोबेबिलिटी और किसकी प्रोबेबिलिटी 1 की प्रोबेबिलिटी और किसकी प्रोबेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों 2 की प्रोबेबिलिटी। 0 की प्रोबेबिलिटी तो 0 हुई बेटा, 1 की प्रोबेबिलिटी k हुई, 2 की प्रोबेबिलिटी 4k हुई यानी 5k यानी 5/8 हो जाएगा। और अगली बार में मांग रहे हैं बेटा कम से कम 2 कॉलेज, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से ज़्यादा यानी मेरे प्यारे बच्चों 2 की प्रोबेबिलिटी का और 3 की प्रोबेबिलिटी का और 4 की प्रोबेबिलिटी का हम लोग कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों सम, यानी 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी 4 4 2 6 और 1 7 के यानी मेरे प्यारे बच्चों 7 इंटू 1/8। तो ये क्या बहुत अच्छा एक क्वेश्चन ये और था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और लेके आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। इसमें क्या है, इन ए गेम ए पर्सन इज पेड ₹5, एक बंदा 5 रुपए पे करता है। इफ ही गेट्स ऑल द हेड्स, या तो ऑल द हेड्स या फिर ऑल द टेल व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एंड ही पेज ₹3 आइदर if either 1 or 2 heads show what is the expected number of average win। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ विन यानी कि EX, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर XI क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। या तो वो सारे के सारे हेड गिराता है 5 रुपए जीत जाता है, ठीक है, या टेल गिराता है तब, तो 2 केस उसके फेवर में हो गए, ठीक। अच्छा तो और कितनी बार, या तो सारे हेड या टेल। देखिए कुल केस कितने बनेंगे इसमें हम लोग पहले गिनते हैं, कुल केस कितने बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कुल केस बनेंगे हेड हेड हेड, टेल 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 और हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये जो 2 केस हुए ना बेटा, इसमें 5 रुपए जीत जाता है। तो 5 रुपए जीत जाता है इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, 5 रुपए जीत जाता है इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 2/8। और ये क्या है, एंड ही विल पे ₹3, 3 रुपए हार जाता है
₹3 हार जाता है -3, अगर वो 1 या 2 हेड गिराता है तो, यानी कि ये वाले 1 हेड गिराता है तो, या 2 हेड गिराता है तो, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/8। ये आ गई बेटा 1/6/8, और ये आ गया हमारा क्या 3/4। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू हो गई बेटा, एक हो गई क्या 5 और एक हो गई -3, और प्रोबेबिलिटी हो गई x हो गया, ये p हो गया, i लगा देते हैं 1/4 और 3/4, और बस PI/XI निकाल के उसका सम कर लेंगे। वही हमसे मांग रहे हैं, एक्सपेक्टेड विन का मतलब क्या होता है, मीन होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी तरफ से अब जाकर आपका मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, यानी कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल का ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। ये वीडियो 7 का ही रिमेनिंग पार्ट है। अगर हम इसको नाम दे दें वीडियो 8 तो समझ जाना मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद जो वीडियो 8 था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो 9 हो जाएगा, और उसका भी एक मैं पार्ट और बनाऊंगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो हो जाएगा 10। तो कुल 10 लेक्चर में हमारी 12th की और जेई की प्रोबेबिलिटी कवर हो रही है, और इसमें आपको बहुत बहुत जो है वो कॉन्फिडेंस देंगे। थैंक यू।